हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम सागर और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। तो समय बर्बाद ना करते हुए अपनी नई कहानी को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की कहानी शुरू होती है एक रात से। एक सुनसान सी सड़क जिस पे एक गाड़ी चल रही है। इस सड़क पे दूर दूर तक और कोई दूसरी गाड़ी या कोई दूसरा इंसान नहीं दिख रहा। यह गाड़ी है एक 23 साल के लड़के की जिसका नाम है दिनेश, जो इस गाड़ी से अपने परिवार के साथ एक शादी से लौट के अपने घर जा रहा होता है। तभी चलते चलते दिनेश का झगड़ा उसकी छोटी बहन से हो जाता है और दिनेश के पिताजी उसे डांट देते हैं। वैसे तो दिनेश अपने घर वालों की, माँ बाप की काफ़ी इज्जत करता है, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आता है, पर वो अपने पिताजी को कुछ कह नहीं पाता। कुछ देर के बाद जब गाड़ी में सब सो जाते हैं, वो दूर अंधेरे में एक कुत्ते को देखता है। वो सोचता है कि अपने पिताजी का सारा गुस्सा वो उस कुत्ते को गाड़ी से टक्कर मार के निकाल सकता है, और वो गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर देता है। पर गाड़ी की रफ्तार तेज़ होने के कारण कंट्रोल उसके हाथ से छूट जाता है और गाड़ी जाके एक पेड़ से टकरा जाती है। तभी उसकी आँख खुलती है तो वो अपने कमरे में होता है और वो फिर रियलाइज़ करता है कि ये उसका एक सपना है, एक बहुत डरावना सपना। वो अपने बिस्तर से उठता है और जाता है अपनी मॉम को जगाने के लिए, जो वो हर रोज़ किया करता है। वो जाता है अपने मॉम एंड डैड के कमरे के बाहर और नॉक नॉक करता है ताकि उसकी मॉम उठ के उसके लिए नाश्ता बना के रखें। और फिर वो जाता है नहाने के लिए। नहाने के बाद जैसे ही वो किचन में जाता है तो वो देखता है कि टेबल पे उसका ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, पर किचन में कोई नहीं है। पर उसके लिए नॉर्मल है क्योंकि उसका तो हर रोज़ अक्सर ऐसा ही होता है। वो अपना ब्रेकफास्ट करता है और निकल पड़ता है अपने कॉलेज के लिए। दिनेश का कॉलेज घर से काफ़ी दूर होता है, तो उसको अपने कॉलेज तक जाने के लिए टैक्सी लेनी पड़ती है और वो अक्सर एक ही टैक्सी में बैठ के जाया करता है। तो वो टैक्सी स्टैंड तक पहुंचता है और टैक्सी लेता है। थोड़ी ही दूर के बाद टैक्सी वाला दिनेश से पूछता है कि साहब, आप 2 दिन क्यों नहीं आए थे? पर दिनेश उसके सवाल का जवाब नहीं देता है और उसे इग्नोर करता है और टैक्सी वाला भी शांत हो जाता है। कॉलेज पहुंचने के बाद दिनेश टैक्सी वाले को पैसे पे करता है और निकल पड़ता है अपने कॉलेज की तरफ। अमीर होने के कारण दिनेश कॉलेज में काफ़ी पॉपुलर होता है। एक सभ्य इंसान को जो काम नहीं करने चाहिए वो सारे काम वो करता है, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इनफैक्ट वो ड्रग्स का भी इस्तेमाल करता है कभी कभी। तो दिनेश का कॉलेज शुरू होता है। वो फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड तो लेता है, लेकिन थर्ड पीरियड से पहले उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है। तो वो अपना कॉलेज बंक करके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है, जो कि उसका रोज़ का रूटीन है। उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे बुलाया था अपनी नई ड्रेस दिखाने के लिए। वो जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। 1-2 घंटा वो घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर पे ड्रॉप करके दोबारा चल पड़ता है अपने कॉलेज की तरफ, क्योंकि उसके कॉलेज में उसके 2 दोस्त भी रहते हैं जिनका नाम है सूरज और मनोज। वो दोनों भी बिल्कुल दिनेश की तरह ही होते हैं। और फिर ये तीनों रात 9 बजे तक आवारागर्दी करते हैं और उसके बाद दिनेश घर जाके खाना खा के आराम से सो जाता है। तो अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि दिनेश एक टोटली ही बिगड़ा हुआ लड़का होता है जिसे कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि वो खुद ही सुधारना चाहता नहीं है। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल गई। उस डरावने सपने आने के 3 दिन बाद उसकी आँख फिर उसी डरावने सपने से खुलती है। फिर वो अपनी मॉम को उठाता है, नहाने जाता है, ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकल पड़ता है, टैक्सी लेता है, कॉलेज पहुंचता है और वही सेम रूटीन उसका चलता है। लेकिन जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है तो वो उसे दिखाती है उसकी नई ड्रेस और वो कहता है, ये ड्रेस तो तुमने कल भी पहनी थी। तो वो कहती, नहीं, इसे तो मैं आज ही लेकर आई हूँ।
बिल्कुल न्यू है। उसे लगता है कि शायद उसको कोई वहम हुआ है और वो इसको इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट डे फिर से उसकी आँख खुलती है उसी डरावने सपने से। फिर उसका वही सेम रूटीन, उठना, अपनी मॉम को उठाना, ब्रेकफास्ट करना, कॉलेज जाना, कॉलेज बंक करना, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना। पर इस बार जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है तो उससे बोलता है कि तुम आज भी वही कपड़े पहन के आई हो। पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती नहीं, ये तो मैंने आज ही ली है। और वो कहता नहीं, तुम इसे कल भी पहन के आई थी। पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती नहीं, ये मैंने आज ही ली है। उसे बिल विल सब दिखाती है और इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। और दिनेश फिर वहाँ से उसे अकेला छोड़ के अपने दोस्त के पास चला जाता है और फिर दोबारा घर जाकर रात में सो जाता है। नेक्स्ट डे उसकी फिर से आँख खुलती है उसी डरावने सपने के साथ। फिर उसका वो सेम रूटीन। पर जब वो अपने कॉलेज में होता है, दूसरे पीरियड के बाद उसको उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो पूछती है कि तुम आज आई नहीं। तो वो कहता है कि कल तो हमारा झगड़ा हुआ था। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि नहीं, तो कल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और वो झगड़ा होने की बात को नकार देती है। दिनेश को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। फिर वो खड़ा होके अपनी क्लास छोड़ के उसे मिलने जा रहा होता है। तभी रास्ते में 3 गुंडे उसे रोक लेते हैं और उसे पीट पीट के मार डालते हैं। पर उसकी आँख खुलती है उसी डरावने सपने से उसके बेडरूम में। वो खड़ा होकर चेक करता है कि इसको कोई चोट तो नहीं लगी। तो वो देखता है कि उसकी बॉडी पे कोई घाव नहीं, कोई पट्टी नहीं, कोई जख्म नहीं, कहीं भी उसे चोट नहीं लगी होती। तो वो जाता है अपने मॉम डैड से पूछने की कल क्या हुआ था, वो लोग कौन थे। जब अपने मॉम डैड के कमरे में वो नॉक नॉक करता है तब अंदर से कोई जवाब नहीं देता। तो वो गेट खोलता है तो देखता है कि उसके मॉम डैड के कमरे में कोई भी नहीं है। वो पूरा घर चेक करता है, पूरे घर में कोई नहीं होता। तब वो रियलाइज़ करता है उसने पूरे 1 हफ्ते से अपने मॉम डैड और अपनी बहन को देखा नहीं है। वो और घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। वो पुलिस को कॉल करता है पर कोई फ़ोन नहीं उठाता। कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। जब वो गेट खोलता तो देखता है कि वही 3 गुंडे जिन्होंने उसको कॉलेज में मारा था वो गेट पे खड़े होते हैं और वो उसके घर में घुस के उसको जान से मार देते हैं। नेक्स्ट डे उसी डरावने सपने से उसकी आँख खुलती है और वो अपने कमरे में होता है। अब तक वो समझ जाता है कि वो किसी टाइम लूप में फंसा हुआ है, जाने किस वजह से। और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते 1 महीना बीत जाता है। वो 1 महीने बाद समझ जाता है कि अगर वो रोज़मर्रा के काम से कुछ अलग करे, जैसे पुलिस को कॉल करना, गर्लफ्रेंड से मिलने थोड़ी लेट जाना, तो वो 3 गुंडे आके उसे जान से मार देते हैं। और उन्हीं के कारण धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं, फिर 3 महीने, फिर 4 महीने, फिर 5 महीने, फिर 6 महीने। अब दिनेश एक ही दिन को बार बार जीकर तंग आ चुका होता है। वो इससे बाहर निकलना चाहता है। तो वो सोचता है कि वो इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करे। रात में दोस्तों के साथ घूमने के बाद रात में सोने से पहले वो अपने लैपटॉप पे चेक करता है इसके बारे में। लेकिन तभी वो 4 गुंडे उसे कमरे में आते हैं और उसे जान से मार देते हैं। लेकिन इस बार मरने से पहले वो उन 4 गुंडों के साथ एक और बंदे को देखते हैं जो बस उसको पिटते हुए देख रहा होता है। और फिर अगले दिन उसी डरावने सपने कर उसकी आँख खुलती है और अब दिनेश पूरी तरह टूट चुका होता है। अब उसे अपनी नॉर्मल लाइफ वापस चाहिए होती है। अब वो उन सबको मिस कर रहा होता है। पर जब भी वो कुछ पता करने की कोशिश करता है
वो 3 लोग आके उसे मार डालते हैं। और ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। 2 हफ्ते बाद जब सुबह उसकी आँख खुलती है उसी डरावने सपने के साथ, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि जब वो टैक्सी में बैठा होता है तब वो अपना फ़ोन चला रहा होता है। वो सोचता है कि क्यों ना वो उसी समय इंटरनेट पे सर्च करे उसके बारे में। इनफैक्ट जब वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है तब वो मेट्रो में होते हैं, और मेट्रो में भी वो अपना फ़ोन का इस्तेमाल करता है। और उसका ये प्लान काम कर जाता है। उसे कोई भी मारने नहीं आता। वो अच्छे से खोजबीन करता है। वो इंटरनेट का एक एक साइंस नॉवल, एक एक साइंस आर्टिकल पढ़ डालता है, पर उसको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। तभी एक दिन एक साइंस आर्टिकल पढ़ते समय वो एक गलती से वेबसाइट पे क्लिक कर देता है। वो वेबसाइट एक छोटी मोटी न्यूज़ वेबसाइट होती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक आर्टिकल पे। वो आर्टिकल होता है एक फैमिली के बारे में, जो फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। उसका इंटरेस्ट जागता है तो वो क्लिक करता है उसके ऊपर, और वो देखता है कि उस आर्टिकल में उसकी तस्वीर है, और सिर्फ उसकी ही नहीं, उसके मॉम और उसके डैड की भी, और उसकी बहन की। और वो पढ़ता है कि एक परिवार जिसका एक्सीडेंट होता है और सब लोग ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। ये सब जान के दिनेश काफ़ी डर जाता है, और वो समझ जाता है कि इस समय वो कोई एक्सपेरिमेंट में फंसा हुआ नहीं है। वो इस समय नर्क में है। ये सजा है उसके गुनाहों की जो उसने की। और हमारी आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।